हनुमान जी बलवान है, ज्ञानवान है, विद्यावान है, इसलिए लोग इनको कहते हनुमान हैं। और इसीलिए हनुमान जी का अवतार हुआ। पता है आपको हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर सुवन केसरी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, 11 रुद्र अवतार। लोग कहते हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर जी के अवतार, 11वें रुद्र अवतार। इसलिए हनुमान जी में समस्त कलाएं हैं। हनुमान जी कल सुंदरकांड में लंका गए, किससे मिले थे कथा में कल? विभीषण जी से। विभीषण के मिलन तक कल हम लोगों ने कथा सुनी थी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, आहा, पूरी विभीषण जी ने जुगत बताई। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से माता जानकी का पता पूछते हैं। और ये स्वभाव होना चाहिए, हमेशा भक्ति का पता कोई भक्ति ही दे सकता है। कई बार ना ऐसे काउंटर पे लोग चले जाते हैं जो गलत होते हैं। एक बार क्या हुआ कि छिंदवाड़ा में मेला लगा, चंगीलाल अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ मेला में गया और मुन्नी बाई गुम हो गई। बेचारा चंगीलाल रोने लगा। किसी ने सलाह दी मंदिर में जाके प्रार्थना करो। सामने राम जी का मंदिर था, लड्डुओं का प्रसाद का हाथ में पैकेट लिया, 500 का नोट रखा, मंदिर गया। हे राम जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम। राम जी हमारी लुगाई गुम गई। सामने हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी देख रहे थे कि लड्डू लिए हैं, 500 का नोट है, ये हमारे मंदिर में आ जाए तो क्या कहना। तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी जी धीरे से गए चंगीलाल के पास। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं पंडित जी, पत्नी गुम गई हमारी मेला में। तो कहाँ आए? राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भैया तुम गलत काउंटर पर आ गए, इनकी खुद गुम गई थी इनकी स्वयं की गुम गई थी। जिन्होंने पता लगाया था वहां चलो। बोले किसने? बोले हनुमान जी ने। हम वहीं रहते हैं, हम पुजारी हैं। तो कई बार आदमी ऐसी भी हरकतें कर देता है। भक्ति का पता कोई भक्त बता सकता है। विभीषण जी ने माता जानकी का पता बतलाया। माता जानकी भक्ति हैं, विभीषण जी भक्त हैं। क्यों? भक्त का लक्षण क्या? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जो भक्त होता है वो सुमिरन करता है। क्या करता है? सुमिरन, नाम जाप। हनुमान जी जानकी जी का पता लगाकर अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जाकर हनुमान जी बैठे। उसी समय रावण आया। रावण माता जानकी जी से कहता है बहुत दिन हो गए, आज तुम हमें स्वीकार करो। रानियों के साथ में रावण समझाने के लिए आया। जानकी कब तक रोगी? तुम्हारे पति तो आने वाले नहीं,
हमारी तरफ देख लो तुम, एक बार देख लो, एक बार तुम देख लोगी तो कह रावण सुनो समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है जानकी हम मंदोदरी आदि को तुम्हारी सब दासी बना देंगे, तुम महारानी बनकर रहना। कहां रो रही? वो दोनों वनवासी हैं, तुम जानती नहीं हम रावण हैं और हमारे सामने कोई टिका नहीं। तब माता जानकी, हमारी भारत की माताएं वीर हुई हैं, हमारे भारत की माताएं शक्तिशाली हुई। माता जानकी जी ने एक तिनका रख दिया, तृणधरी ओट कहत वैदेही, समर अवध पति परम स्नेही। रावण तू कहता है कि वो आने वाले नहीं, रावण तू अकेले में हरण करके आया है, तुझे खबर नहीं है हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे प्राणनाथ राम के बाण की। हमारे प्रभु राम का बाण, ये जो तिनका है ना, ये तिनका जयंत के पीछे लगा दिया था, तीनों लोकों में स्थान नहीं मिला। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। हमको अकेले में हरण करके ले आया है, तो तू कुछ भी कहे, निधम है, निलज्ज है, अधम है। और देखो जिस रावण के सामने तीनों लोकों के लोग कांपते थे, हमारी भारत की माता जानकी ने उसी की बाग में रह करके और उसी की जगह पर बैठ करके ललकार कर उसके अहंकार को लात मार दी है। धन्य है मां जानकी। रावण को बड़ा बुरा लगा, रावण तो चला गया। राक्षसनियों से कहा कि जानकी जी को डरवाओ। माता जानकी जी प्रभु श्री राम की याद में बैठी। कंब रामायण के लेखक कंबन कवि चक्रवर्ती जी लिखते हैं कंबन रामायण में कि माता जानकी जी प्रभु श्री राम को याद कर लें। याद में क्या? वो राम जी की हंसी ठिठोली, वो मधुर मुस्कान, वो है राम जी के प्रभाव को याद करते हैं अशोक वाटिका में बैठी। देखो ये कितना अच्छा संकेत है। वाटिका रावण की, रावण भोगी है, लेकिन भोगी की वाटिका में भी माता जानकी परम योगी प्रभु श्री राम को याद करती है। याद क्या कर रही? आहा, जो राम जी ने धनुष तोड़ा था वो आज याद आ गया मां जानकी को कि प्रभु श्री राम ने एक नजर से धनुष तोड़ डाला। ऐसा प्रभाव हमारे नाथ का। माता जानकी याद कर रही कि जब हमारे पिताजी ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, कन्यादान दिया था। ये सब याद करते करते माता जानकी के नैनों से जल छलकने लगी। त्रिजटा आदि राक्षसनियां जानकी जी को सताने लगी, तो त्रिजटा ने सभी राक्षसनियों को कहा कि भाग जाओ, मत सताओ, हमने एक सपना देखा। बोले सपना क्या देखा? सपने बानर लंका जा रही। एक बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया। रावण को सिर मुनवा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे। माता जानकी के रोने को देखकर हनुमान जी को दया लगी। मन में तो आया कि कूद जाए, पर करें क्या? मन में आया रावण को मार डालें, पर जामवंती जी ने रोका है। अगर हम ना होते तो कौन रक्षा करता? तब तक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। अच्छा देखो, त्रिजटा का अर्थ क्या होता? जिसकी 3 जटाएं हों उसका नाम त्रिजटा। जिसकी 3 जटाएं, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की,
जो अपने बालों में, देखो बाल होते सिर में और विचार भी होते सिर में, जो विचारों की 3 जटाएं बना लेता, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, उसी को त्रिजटा कहा जाता है। हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठे छिपे, रामचरण में निपुण त्रिजटा ने राक्षसनियों को तो भगा दिया, सपना सुनाकर राक्षसनियां चली गईं, लेकिन माता जानकी जी का दुख कम नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके माता जानकी त्रिजटा से कहती है, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। त्रिजटा, तुम हमारी विपत्ति की साथी हो। मां सीता त्रिजटा से पूछती है कि हमारी विपत्ति की निवृत्ति कैसे हो। तो त्रिजटा बोली आप बताओ। जानकी माता बोली एक काम करो, आग ले आओ। आग किस लिए? अगर हमें आग मिल जाए ना, अब हम रहना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते, कहीं से आग ले आओ। त्रिजटा बोली माता रात को लंका में आग कहां मिलेगी, सुबह मिलेगी। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे मन ही मन बोले माता जी सुबह तक का इंतजार करो, आपको अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही, सुबह तक इंतजार करो, लंका में आग ही आग रहेगी। मन ही मन हनुमान जी ऊपर बैठे। माता जानकी विरहाग्नि में है, विरह अग्नि में जल रही थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि माता जानकी जी की व्यथा को कैसे मिटाएं। और देखो एक बात बोले, किसी को विरह व्यथा सता रही हो तो भगवान की कथा ही विरह व्यथा से उसको संतावना दे सकती है। भगवान की कथा ही उसके हृदय को शांति पहुंचा सकती है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले माता भूपर हैं सो हम ऊपर हैं। माता जानकी भूपर हैं इसलिए हम ऊपर हैं। लेकिन ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले कि हमें कथा करनी है और कथा सुनानी है तो कथाकार को ऊपर ही बैठना पड़ता है। कथाकार ऊपर होता है, श्रोता नीचे होते हैं। अच्छा तो कथा किसको सुनानी है? बोले माता जानकी जी को। किस पेड़ के ऊपर बैठे? हनुमान जी बोले अशोक पेड़ के ऊपर। तो बोले इस पेड़ का महत्व क्या है? हनुमान जी बोले नाम तो अशोक है लेकिन शोक ही शोक है। तो बोले नाम अशोक है शोक ही शोक, पर ये अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर जो शोक में नीचे बैठा उसका शोक मिटेगा कैसे? बोले सत्य नाम श्री सीता राम, राम नाम है, राम नाम के जाप से ही मन के शोक को मिटाया जा सकता है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? हनुमान जी मन ही मन सोचते मुद्रिका डाल दें। और जैसे ही हनुमान जी ने मुद्रिका डाली और मुद्रिका को देखा तो मुद्रिका में लिखा था राम। माता जानकी जी ने ली मुद्रिका और पढ़ा राम। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले बन गया काम। मां ने अपने मुख से कहा राम, अब बन गया काम। अच्छा काम क्या बन गया? अगर कोई दिक्कत में हो, परेशान हो, बहुत चिंता हो, जो प्रभु के नाम को अपने मुख से ले लेता है उसका फिर बिगड़ा हुआ हर काम बन जाता है। हनुमान जी बोले अब तो बन गया काम। आहा, किसी ने कहा कि आप कथा सुनाने वाले हो और यहां अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे हो, पर छिपकर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले लंका में अगर कथा करनी हो तो छिपके ही करनी चाहिए। वहां उजागर करेंगे तो व्यासपीठ लेके ही भाग जाएंगे। राक्षस करने थोड़ी देंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। किसी ने कहा कि
अगर कथा ही करनी तो लोगों से कहते, वो तुम्हारी मदद कर देते, मंच बना देते, जगह दे देते। हनुमान जी बोले यहाँ जगह स्वयं खोजी जाती है, यहाँ देने वाला है कोई, लेने वाले हैं सब, खाने पीने वाले हैं, पीने खाने वाले लोग हैं, कोई देने वाला थोड़ी है। इसलिए हनुमान जी बोले हमने खुद जगह खोज ली और पेड़ के ऊपर बैठ गए। धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हैं हनुमान जी, धन्य है। हनुमान जी कहते हैं मां मूल जड़ में बैठी इसलिए हम ऊपर बैठे। और बात बहुत अच्छी है, जिसके हृदय में मां और महात्मा यानी गुरुदेव का प्यार रहता है वो हमेशा ऊपर होता है। हनुमान जी ने माता जानकी जी को कथा सुनाई। कथा कैसी? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, राम जी के गुणानुवादों को गाने लगे हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते सीता कर दुख भागा, 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 सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी कथा सुनाने लगे, ऊपर से माता जानकी जी सुनने लगी, बड़ी आनंद में भर गई। अरे भैया इतनी मीठी कथा, आहा, लागी सुने श्रवण मन लाई। देखो एक बात बोले, अमृत होता ना, अमृत मुख से पिया जाता है, लेकिन कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। कहां से पिया जाता? बोलो ना, कानों से पिया जाता। मन लगाकर कथा को सुनना चाहिए। कई लोग मन लगाकर नहीं सुनते, ना भी लगे तब भी सुनना चाहिए। मन ना भी लगे कोई दिक्कत। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी में महाराज जी मन लगे या ना लगे, पर रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं पूछता तुम्हारा मन लग रहा हो तो चलाएं, हैं? वो तो चल पड़ता है, मन लगे या ना लगे स्टेशन पर पहुंच करके ही रहोगे। ऐसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, आप कथा में बैठ जाओगे तो परमात्मा के चरणों पर पहुंच करके ही मानोगे। धन्य है। जैसे ही कथा सुनाना शुरू, हम समझेगा तुम्हारे फोटो वाले आओ। आधे से ज्यादा लोग तो सामने इसलिए बैठते हैं कि हमारा फोटोवा बढ़िया आ जावे हो। तो हनुमान जी की कथा, लेकिन यही बहुत है, फोटो के चक्कर में सही कम से कम बैठे तो हो। बाकी छिंदवाड़ा का आदमी होता बहुत खतरनाक। एक बार एक छिंदवाड़ा के आदमी को फांसी की सजा हुई, फांसी की, टिल्लू गुरु को फांसी की। उसने मर्डर किया, जज ने फांसी की सजा सुनाई। बोले अंतिम इच्छा है तुम्हारी कोई? बोले जज साहब अंतिम इच्छा ना सुनो, लटका दो। जज साहब बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो नियम है, जो अंतिम इच्छा हो बोलो, हम पूरी करेंगे। छिंदवाड़ा का आदमी घाटे का काम कभी करता नहीं है। बोला जज साहब तो ऐसा है, जब नहीं मान रहे तो हम अपनी अंतिम इच्छा बताए देते हैं, बताओ भैया।
जज साहब हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। हाँ, हाँ, उसी दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया कि छिंदवाड़ा के लोगों से कौन जीते। तो भैया भगवान की कथा माता जानकी जी सुनने लगी। जो हृदय में व्यथा थी विरह की वो हट गई। हटी जैसे ही तो माता जानकी जी कहने लगी, अरे कथा इतनी सुंदर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कथा इतनी सुंदर है तो सुनाने वाला कैसा होगा, उसके और दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले, माता जी केवल कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। हमार ये तो पूरा बंदर है, इसके दर्शन ना करो, वैसे ही रहो। जानकी जी बोली, भले ही बंदर हो पर क्या हुआ, कथा सुंदर है, जरा एक बार आपके दर्शन हो जाए, भैया सामने आ जाओ। हनुमान जी बोले, माता जी आप डर जाओगी। जानकी जी बोली, कैसे? बोले, जब हम लंका आ रहे थे तो कंब रामायण में वर्णन आया कि राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जानकी जी के सामने डायरेक्ट मत जाना, सीधा मत जाना, डर जाएंगी। हनुमान जी बोले, क्यों? सीप बन बसई सीप माता जानकी जी चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाती थी। जब अयोध्या आई तो चित्र लिखित कपि देख डराती। एक दिन चित्र में बंदरों को देख लिया, जानकी जी डर गई, कौशल्या माता के पीछे जाकर छिप गई। तो जब वन आने लगी तो राम जी से यही कौशल्या मां ने कहा, राम ये तो चित्र के बंदर को देखकर डर जाती है जानकी, ये जंगल में जाएंगी, वन में जाएंगी तो बहुत डर जाएंगी। तो मां हमें राम जी ने बता दिया था कि आपके सामने हमें डायरेक्ट नहीं जाना है, कहीं आप डर ना जाओ। जानकी जी बोले, जानकी जी कहती, अब नहीं डरेंगे, आ जाओ सामने। और इतना कहते ही तब हनुमंत निकट चली गयऊ, तब हनुमंत निकट चली गए। हनुमान जी नजदीक चले। हनुमान जी नजदीक गए पर माता जानकी जी को भरोसा नहीं हुआ, लगा रावण है, छल करके आया है। तो हनुमान जी ने एक उपाय किया, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जानकी जी को भरोसा तब हुआ जब हनुमान जी ने सप्रेम वचन कहे। सप्रेम, देखो भक्ति प्रेम पर तब भरोसा करती है जब आंखों से पानी आ जाए। वाणी से भक्ति नहीं होती, आंखों के पानी से भगवान की भक्ति बता दी जाती है। कई लोगों की वाणी तो बोलती है पर आंखों का पानी नहीं बोलता, लेकिन भक्त तो वही है जिसकी वाणी कम बोले, आंखों का पानी ज्यादा बोले। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे इस बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है? जिसे भगवान से प्रेम हो जाता, उसकी आंखें तो तरसती रहती। अखियां अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। मीरा का हुआ क्या? मीरा का हाल यही तो हुआ।
जोगन बनकर मीरा डोले, मुख से ये श्याम श्याम बोले। मीरा श्याम श्याम बोलती, जोगन बनती। जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता है मेरे पागलों, उनकी आंखों से आंसू सदा बहते हैं प्रभु को लेकर के। प्रभु देखो, एक बात बोले, जिसका प्रेम बहुत गहरा होता ना, उससे पर बात कम होती, आंखें ज्यादा बात करती। आंखों ही आंखों में बात होती। जिससे प्रेम हो, आंखों ही आंखों में बात होती है। और जिससे नाराज हो, तो इतनी बात होती है कि आंखें देख नहीं पाती, पर बात होती है। हनुमान जी कपि के वचन सब प्रेम सुन। हनुमान जी के प्रेममय वचनों को सुनकर माता जानकी जी समझ गई क्या? आहा हा, अरे यह राम जी के ही दास हैं। हर साल सावन आता है, लेकिन हर साल का सावन चला जाता है, लेकिन भक्तों के जीवन का सावन कभी नहीं जाता है। भक्तों के जीवन की जिंदगी में, भक्तों के जीवन में तो सदा प्रभु की तड़प बनी रहती। हनुमान जी की आंखों ने बता दिया यह राम जी के ही दास है। माता जानकी जी बोली, एक बात बताओ, हाँ, क्या प्रभु हमें याद करते हैं? हाँ, बहुत याद करते हैं। अच्छा, राम जी को हमारी याद आती है? बहुत याद आती है। पर हनुमान, प्रभु अगर हमें याद करते होते तो आज तक प्रभु कुछ उपाय ना करते हमको हमारी खबर लेने के लिए? अरे हमारे चरण चंचू पर इंद्रपुत्र जयंत ने चंचू पर अपनी चोंच से प्रहार किया तो बाण चला दिया। लेकिन विचित्र बात यह है, चोंच से चरण पर चोंच से चंचू प्रहार करने वाले के पीछे बाण चला दिया, लेकिन इस हरण करने वाले रावण के पीछे कुछ नहीं बताए भेजा। जो प्रभु श्री राम चरणों के ऊपर प्रहार देखकर बाण चला दें, इस आतताई रावण जो हमें हरण करके ले आया, उसको तो मिटा देना चाहिए प्रभु श्री राम। हनुमान जी बोले, मां एक बात बताओ, जब जयंत के पीछे राम जी ने बाण चलाया था तो क्या बाण दिखने में बाण जैसा था? बोले नहीं नहीं, तिनके को ही बाण बना दिया था, क्योंकि प्रभु का तो संकल्प ही बाण बन जाता है। हनुमान जी बोले, तो बस बन गया काम। बोले क्या? बोले जिस प्रकार जयंत के पीछे तिनके को बाण बना करके छोड़ दिया था, उसी प्रकार हरण करने वाले रावण के पीछे हमें हनुमान जी को बाण बनाकर प्रभु ने भेज दिया है। अच्छा, आप बाण कैसे हुए? तो इसका भी वर्णन है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी के बाण की, राम जी के बाण की भांति हनुमान जी चले। और जानकी जी ने भी यही कहा था रावण से, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। जब रावण माता जानकी जी से कहता है कि तुम हमारी ओर देखो, तो जानकी जी कहती हैं, रावण तुम्हें प्रभु के बाण की सुध नहीं है। हनुमान जी बोले, माता आप ये अभिनय कर रही हैं, आपको तो पहले ही पता चल गया था कि प्रभु के बाण के रूप में हनुमान जी आ गए। तो आपने पहले ही रावण से कह दिया था कि तुझे सुध नहीं है, बाण आ गया है, अब तुम्हारी लंका में यह राम नाम का डंका बजा करके ही जाएगा। आहा, साधक कहते हैं अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति डूब जाता है, भगवान से भरा हुआ व्यक्ति पार हो जाता है। माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, रावण अभिमानी है, रावण के नगर में भगवान हमें कैसे ले जाएंगे?
तो हनुमान जी बोले माँ कछोक दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। माँ कुछ दिन धीरज रखो, कपियों के सहित राम जी आएंगे। करेंगे क्या? निश्चर मार तो ही ले जई है, तिहु पुर नार दादी जसु गई है। राक्षसों को मारकर माता जानकी आपको ले जाएंगे। तो माता जानकी हनुमान जी के छोटे रूप को देखकर बोली, क्या सभी बंदर तुम्हारे जैसे हैं? सभी बंदर तुम्हारे जैसे दिखते हैं? सोते कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी बोले माता जी हमारे जैसे नहीं है, बाकी बंदर तो हमसे छोटे हैं, हम तो सीनियर हैं। अच्छा शब्द बड़ा अच्छा है, सीनियर, सीनियर, जिन्हें नजदीक से ही देख पाओ। जानकी जी बोली इतने छोटे वो भी सीनियर। हनुमान जी से राम जानकी माता बोली फिर तो हो गया। बोले क्या? बोले पर हमारा ख्वाब ही छोड़ दो कि राक्षसों को मारकर हमें ले जाओगे। जब तुम्हारे जैसे बंदर तुमसे छोटे बंदर होंगे तो राम ही बचाए। हनुमान जी बोले माता ऐसी कोई बात नहीं है। बोले क्या? बोले क्या तुम्हें संदेह है? तो जानकी माता बोली संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी बोले माता अब आपका संदेह मिटाना हमारा काम है। माता जानकी के वचनों को सुनकर हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अजिए कनक भूधराकार शरीरा, अति भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आहा माँ के वचनों को सुनकर हनुमान जी ने विशाल देह धारण कर ली। तो जो जानकी जी नीचे देख रही थी वे ऊपर देखने लगी। ऊपर देखकर जानकी जी देखी। हनुमान जी बोले माता जी और बढ़ाएं कि रहने दें? माता जानकी जी बोली बस अब भरोसा हो गया कि सीनियर कितना सीनियर है, बहुत बड़ा सीनियर है। अब हमें भरोसा हो गया, अब चिंता मत करो। अब बेटा इसी बात पर आज से तुम हमारे बेटा हो और हम तुम्हारी माता हैं। हनुमान जी बोले जय हो माता जी। मां कुछ 5 चीजें माता जानकी जी ने दी। पहला अजर अमर, अजर हो जाओ, हनुमान जी ने मुंह बना लिया। अमर हो जाओ, हनुमान जी ने मुंह बना लिया। क्या हुआ बेटा? अच्छा वरदान नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा वरदान लो, गुण निधि, गुण निधि हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। सोते हो तुम बेटा हो हमारे। हनुमान जी ने फिर भी मुंह बना लिया। क्या हुआ बेटा? इतने वरदान दिए, अजर अमर गुण निधि सोते हो करही बहुत रघुनायक छो। माता जानकी जी ने बल दिया, सील दी, अजरता अमरता दी, गुण निधि दी। हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी प्रसन्न नहीं भये, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न कब भये?
करही बहुत रघुनायक छो। जाओ राम जी तुम पर अपना पूरा प्रेम लुटावे। हनुमान जी तुरंत ठहाका लगाकर खुश हो गए, जय हो मैया की। अब तो प्रसन्न हो जी मां, अब आनंद आ गया। लेकिन मां हमारी एक आदत है, क्या? जब भी हमारा जन्म होता है हमें भूख लगती। हमारा जन्म माता अंजना की कोख से हुआ, और जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल। हनुमान जी कहते माँ जब हमारा जन्म हुआ माता अंजना के यहाँ तो हमको भूख लगी, और भूख लगी तो तुरंत हमने एक उछाल मारी और सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। वो तो बड़ी कृपा है देवताओं की कि देवताओं ने प्रार्थना करके हनुमान जी से सूर्य भगवान को बाहर निकला दिया। नहीं तो हम तो एक दिन सोच रहे थे कि शायद हनुमान जी पूरा सूर्य खा जाते तो आज उजाला क्यों होता, अंधेरा ही रहता। अच्छा अंधेरा रहता तो दिक्कत कुछ नहीं है। हम ये विचार कर रहे हैं कि अगर अंधेरा रहता तो किसी की मोटरसाइकिल होती, चाबी कोई और प्रयोग कर रहा होता, दिखाई देता नहीं है, है? अंधेरा ही रहता। वो तो धन्य है देवता, देवताओं ने हनुमान जी से कहा कि भाई निकालो अंधेरा मच गया। और हनुमान जी भी इतने पावरफुल, आहा बचपन में ही लाल लाल फल समझकर सूर्य को खा गए। आपको एक राज की बात और बताएं, सूर्य भगवान जिस दिन से हनुमान जी के ब्रेकफास्ट बने उस दिन के बाद ज्यादा देर तक लाल रहते ही नहीं। सूर्य भगवान जैसे ही प्रातः काल होती है थोड़ी देर लाल और फिर पीले। क्यों? उन्हें डर लगा रहता फिर से कोई खा ना जाए, तुरंत पीले हो जाते हैं। थोड़ी देर लाल और फिर पीले। क्यों? जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रविवार जानी फल लाल, ग्रसे रविवार जानी फल लाल, रैन दीन मन दबा। जय हो जय हो जय हो जय पवन सुत तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय पवन सुत तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय पवन सुत तुम्हारी जय हो। धन्य है हनुमान जी, बचपन में ही सूर्य को निकल गए। अच्छा आपको पता है दोबारा हनुमान जी फिर से भी गए थे सूर्य भगवान के पास। क्यों? गुरु बनाना था। गुरु बनाने के लिए कोई और दिखा नहीं, सोचा जो दुनिया में प्रकाश करते हैं उन्हीं को गुरु बना ले। हे सूर्य भगवान हमें चेला बना लो, आप गुरुदेव बन जाओ। सूर्य भगवान गौर से देखे। हनुमान जी बोले क्या देख रहा है? बोले पहले कभी देखा है? हनुमान जी बोले देखा होगा, हम तो उड़ते फिरते रहते हैं। सूर्य भगवान बोले अरे याद आ गया, वही हो जो हमको बचपन में ब्रेकफास्ट में खा गए थे। हनुमान जी धीरे से बोले भूल थी अब नहीं। सूर्य भगवान बोले हम आपको चेला नहीं बना सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले क्या ठिकाना, पढ़ाई करते करते कब भूख लग गया काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले वो पुरानी बात है, अब नई बात हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। आहा हा ऐसे श्री हनुमान जी मां से बोले हे मां हमारा जब पहले जन्म हुआ तो भूख लगी। अच्छा एक और बात, सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा है। सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लगता है। और हनुमान जी ने रामायण में यही कहा, गोस्वामी जी ने लिखा सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा,
माता जानकी जी बोली ये लंका है, लंका में भोजन बहुत अलग प्रकार का है, यहाँ पीने खाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ क्या खाओगे? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माँ लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। ये जो बाग है रावण का, इसमें फल लगे, इन्हीं फलों को देखकर भूख लगे आई। जानकी माता बोली तो उसमें हम क्या करें, आप हमें आज्ञा दे दो, हम खाने जाएंगे। पर बेटा ये हमारा थोड़ी है, रावण का है, हम क्यों आज्ञा दें? माता ने इतना कहा तो हनुमान जी बोले माँ है जरूर रावण का, पर अधिकार आपका है। कैसे? बोले देखो वृक्षों का संबंध जमीन से होता है और आपका जन्म भी जमीन से हुआ है, तो आप दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है, इसलिए आप हमको आज्ञा दे दीजिए। माता जानकी जी बोली लफड़ा है क्या? सुन सुत करही विपिन रखवारी, सुन सुत करही विपिन रखवारी। वहां राक्षस रहते हैं, रक्षा करते हैं। लंका में एक विचित्र बात है, पीने खाने का जो सामान है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी। लंका में फलाहार पर रोक है, वहां कोई फलाहार नहीं कर सकता। फलाहार पर रोक है इसलिए कि अगर फलाहार खाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड से निकलना पड़ेगा, इसीलिए बाग में सिक्योरिटी गार्ड लगे। खाने पीने वाली जगह पे कोई दिक्कत नहीं, बाकी पीने खाने वाले लोग, कोई कुछ पी रहा, कोई कुछ खा रहा, राम जी बचाएं। हनुमान जी बोले माँ चिंता मत करो, हम तो फलाहार ही करेंगे। ठीक है जाओ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी के चरणों को ध्यान में रखा। माता जानकी जी ने एक उपाय बताया, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। फल तो खाओ पर राम जी के चरणों को हृदय में रखो। बात बहुत ऊंची है। भगवान के चरण जो हृदय में रखेगा वही इस दुनिया में भक्ति के बाग में आनंद के फल को खाएगा। बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी संपत्ति तो बहुत है, हैरान है। हैरान इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को उसका मालिक समझते हो, और जब तक मालिक बने रहोगे, हैरान रहोगे और परमात्मा को मालिक बना दोगे तो फिर कभी परेशान नहीं रहोगे। हनुमान जी बाग में गए, राक्षस तो राक्षस, सब राक्षस लेटे हैं पी के। अच्छा पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक आदमी बोला हमने सुना है भैया दारू पीने से जुकाम मिट जाता है। तो दूसरा आदमी बोला पी लो, जुकाम तो ठीक है, हमारे मित्र के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम कौन सी बात है। दारू पीने वालों के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम तो बहुत दूर की बात है। तो पीने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। पीने वाले इतने खतरनाक। एक आदमी का दांत दर्द कर रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर ने कहा भाई शून्य करने का इंजेक्शन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, कैसे निकालें दांत। डॉक्टर ने पूछा एक बात बताओ पीते हो? बोले हाँ कभी कभी।
डॉक्टर ने सोचा चलो आज सदुपयोग करें पीने का, मदिरा का। डॉक्टर ने एक पैक पिलाया। अब देखो दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। दूसरा पिलाया, अब दर्द हो रहा थोड़ा, हाँ अभी हो रहा है थोड़ा हो। तीसरा, अब यही बैठ गया ऐसे मुंह फुलाकर, बोले अब हम देखते हैं किसके बाप में दम है जो हमारा दांत उखाड़ है। ऐसे होते हैं पीने वाले। तो पीने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तो पी करके राक्षस बाग में पड़े हैं और हनुमान जी बाग में खड़े हैं। क्यों खड़े? राम जी के चरण हृदय में रखे हैं, तो बाग में खड़े हैं। हनुमान जी ने देखा कि हम आ गए, राक्षस नहीं आ रहे, करें क्या? तो खायसी फलो अरु बिटप उपारे। पहले हनुमान जी ने फल खाए। एक राक्षस बोला दिख 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 बंदर आ गया, बंदर। दूसरा बोला सो जाओ, बंदर हैं आते ही रहते, आने दो। तीसरा बोला अरे देख बंदर फल खा रहा है, खाने की चीज है, खा लेने दो, सो जाओ। हनुमान जी ने देखा ये बड़े आलसी हैं, आ ही नहीं रहे। हनुमान जी ने क्या किया? फल खाए नहीं, बेटा पे उपारे, पेड़ ही उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे हनुमान जी। अब राक्षस भागे कि अगर पेड़ कम हो गए तो क्या गिनती बताएंगे? भाई फल खा लें तो कोई टेंशन नहीं, बताएंगे इतने फल कम हुए, हुए ही नहीं। पर पेड़े गायब हो जाए, टूट जाए तो क्यों, कौन हिसाब किताब देगा? सोई राक्षस आए, और जैसे ही राक्षस आए तो हनुमान जी भी कम नहीं है। जैसे ही आवे तो रहे तहां बहु भट्ट रखबारी, और कछु मारस कछु जाय पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, कुछ को अधमरा छोड़ दिया। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि भाई तुमने अधमरा क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी बोले फिर रिपोर्टिंग कौन करेगा? कुछ संवाददाता भी तो चाहिए जो रावण को बताएं। तो जो अधमरे बचे थे भागे भागे रावण के पास गए। रावण महाराज आफत हो गई। बोले क्या? नाथ एक आबा कपि भारी। कौन आया है? कपि, बंदर है, बहुत भारी है। रावण बोले भारी है तो क्या हुआ, लड़ते? अरे बोले महाराज लड़ते, मरते मरते हम बचे, आप कह रहे लड़ते? रावण बोला इतना बलवान? तो जितने संवाददाता थे वे बोले इतना बलवान है, चल के देख लो। रावण बोला हमें नहीं जाना। अक्षय को भेजा। रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। अक्षय कुमार बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम देखें। हाँ हाँ जाओ जाओ देखो जाओ। जैसे ही अक्ष हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई सीताराम। रावण तो बैठा था, अब खबर आएगी बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण बोले क्यों, बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वहीं है हमारा बेटा अक्षय। बोले महाराज पहले नीचे गिरे फिर ऊपर, काम हो गया। रावण बोला इतना बलवान? तब रावण का दूसरा बेटा मेघनाद बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, जरा देखो ये कौन सा बंदर है। अच्छा एक बात और है, मेघनाद इंद्रजीत है, मेघनाद इंद्रजीत है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। इंद्रजीत है मेघनाद, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर मेघनाद इंद्रजीत है तो हमारे हनुमान जी इंद्रिय जीत है, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। मेघनाद अतुलित योद्धा है तो हमारे हनुमान जी
अतुलित बलधाम है। अब क्या टिकेगा इंद्रजीत? नहीं। जितने उसके साथ में थे रहे महाभट्टा के संगा, महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के संगा, महाभट्टा के संगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा। जितने मेघनाद के साथ में बलवान आए थे योद्धा, हनुमान जी एक को पकड़े एक हाथ में, दूसरे को पकड़े दूसरे हाथ में, लगे मंजीरा बजाने। और मंजीरा ऐसा बजाएं कि दोनों स्वाहा हो जाएं। बाकी राक्षस पूछे कि ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने का शौक है, मंजीरा बजा रहे हैं। दूसरा राक्षस बोला कि आप मंजीरा बजा रहे, कई लोगों के प्राण जा रहे। हनुमान जी बोले जा रहे तो हम क्या करें, हम तो मंजीरा बजा रहे। और हनुमान जी गह गह कपि मरदय निज अंगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा। हनुमान जी ने अपने रोम ऐसे खड़े किए जैसे माताएं, आपने कपड़ा देखे, कपड़ा जब माताएं कपड़ा साफ करती हैं तो एक बुरुश लेती हैं, बुरुश, और बुरुश उसके ऊपर चलाती, पूरा मैल निकल जाता है। ऐसे ही हनुमान जी ने अपने रोम खड़े किए, एक राक्षस पकड़े हाथ में छिलनी जैसा छील दे और फेंक दे। आहा भैया, एक एक करके सब राक्षस मारे गए। मेघनाद ने सोचा अब हमारी बारी है, बाकी तो सब मर गए। तो मेघनाद का दिमाग नहीं चला तो एक उपाय आया। क्या किया जाए? ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर महिमा मिटाए हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी बंध गए। हनुमान जी बंधे अपने मन से, ब्रह्मास्त्र के कारण नहीं बंधे, अपने मन से। क्यों? बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, वृद्धों का। क्यों? देखो, घर में बूढ़े हों, भले ही बाहर बैठे रहें, रौनक बनी रहती। एक बार एक लड़का को एक लड़की से लवेरिया हो गया, शादी करनी थी उसे। शादी करने के लिए लड़की के पिता के पास गया कि हमें विवाह करना है। पिता ने कहा ठीक है, एक शर्त है। क्या? शादी में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। पुराना जमाना, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, वृद्ध नहीं आएगा। तो बाकी लड़के जो साथ गए थे, तो लड़के हैं, नाम ही है लड़के। तो लड़के बोले अच्छा है, कौन बूढ़ों को संभाले, जवान ठीक है, नागन डांस होगा, बढ़िया शादी होगी। शादी तय हो गई। लड़के ने अपने पिता के घर पर पिता को बताया शादी तय हो गई, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, शर्त है। लेकिन लड़के का फूफा, जो फूफा जी थे, फूफा जी नाराज हो गए। क्यों? बोले चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। फूफा को समझाया, फूफा जी मत जाओ। फूफा जी नहीं माने। फूफा जी बोले हम तो जाएंगे। अब लड़के बोले बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए? एक लड़का बोला एक काम करो, बोलेरो गाड़ी है, ये फूफा जी को बोलेरो गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा दो, ऊपर से कपड़े रख दो, जब भांवर पड़ जाएगी तब फूफा जी को निकालेंगे, जाना भी हो जाएगा, काम भी हो जाए। हाँ, ये उपाय ठीक है। गाड़ी में पीछे फूफा जी को रखा, ऊपर से कपड़े, गाड़ी चली, गांव में पहुंची। जनबादशे में बारात का स्वागत हुआ। घराती लोगों ने मिर्चवानी पिलाई, शरबत पिलाया। लेकिन लड़की के पिता ने दूसरी खबर भेजी, सुनो शादी तो हो जाएगी, एक शर्त और है, लास्ट।
इसके बिना शादी नहीं होगी। शर्त क्या है? गांव के बाहर जो नदी है, इस नदी में जितना पानी बह रहा इतनी दूध की धार बहवा दो, सो शादी हो जाएगी। अब बताओ भाई, नदी में कोई दूध की धार बहवा सकता है, बहा सकता है क्या? लड़के बोले चलो वापस, अब नहीं होनी है। क्या किया जाए? लड़के जाने लगे तो एक ने कहा जा तो रही है, फूफा जी को क्यों मार ले, इन्हें निकालो। फूफा जी बाहर निकलो, चलो आगे बैठो। फूफा जी बोले क्या हुआ? लड़कों ने कहा शादी कैंसिल हो गई है, दूसरी शर्त रख दी है कि गांव के बाहर जो नदी है उसमें दूध की धार बहाई जाए, तभी जो है शादी होगी। फूफा जी बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस ले जाती है? लड़के बोले इतनी छोटी बात इतनी बड़ी है। फूफा जी बोले रुक जाओ, खबर भेजो और लड़की वालों के घर पर खबर जाके कह दो कि दूध का इतना इंतजाम हो गया कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बस पानी तुम खाली करवा दो। हाँ, हमारी भी एक शर्त है, कह देना हमारी भी एक शर्त। बोले क्या? बस पानी तुम खाली करवा दो, दूध हम बहवा देंगे। और जब लड़की वालों के पास खबर गई तो लड़की के पिता ने कहा, जो दूत थे उनसे कहा भाई एक देखो जरा बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया? ऐसा दिमाग बूढ़ों के ही पास हो सकता। इसलिए हम लोगों को वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। वृद्धों के पास ज्ञान हो या ना हो, पर अनुभव का ज्ञान तो बहुत होता है। वही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। हनुमान जी बंधे नहीं, जानबूझकर बंध गए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान हम करेंगे तब दुनिया करेगी। बोलो जय सिया राम। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। एक बात और, अपने से बड़ों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके पास अनुभव होता है। एक बार छिंदवाड़ा से एक रेलगाड़ी भोपाल जा रही थी। एक डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा, छिंदवाड़ा का 60 साल का चंगीला। 10-12 लड़के उस डिब्बे में चढ़े। नाम ही है इनका लड़के, जो लड़ते ही रहे। लड़के चढ़े तो लड़के आपस में बात करते हुए बोले देखो ट्रेन में लिखा है चैन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना, चलो आज चैन खींचे। तो दूसरा लड़का बोला चैन खींचेंगे, जुर्माना कौन भरेगा? तो तीसरा बोला हम लोग 10-12 लोग हैं, 500 रुपया नहीं जोड़ पाएंगे, 500 रुपया जोड़ लेते हैं, दे देंगे। हाँ ठीक है। अब सबने 1-1, 2-2 करके 10-12 लड़के ने 100-100 रुपया दिए, 1200 रुपया इकट्ठा किए, एक लड़का की जेब में डाल दिए, तुम ले लो, बाद में 500 दे देना, फिर जो बचे सो पर हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है। तब तक एक लड़का बोला चैन भी खींच लेंगे, रुपया भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले इस डिब्बे में हमारे और इस बुढ़े आदमी के अलावा कोई है नहीं, चैन खींचेंगे, अधिकारी आएंगे, नाम इनका लगा देंगे। अब बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े, भैया हमने क्या बिगाड़ा, हमारा नाम क्यों लगाओगे, चैन क्यों खींचोगे, हमने क्या बिगाड़ा? और कई लोगों को दूसरों को सताने में ही मजा बड़ा आता है। अब लड़के बड़े खुश, ओ हो। रेलगाड़ी चली, लड़के बोले अच्छा खींचो चैन। चैन खींची, अधिकारी आए, चैन किसने खींची? 12 लड़के अलग अलग सीट पे बैठे। दादाजी ने बूढ़े दादाजी ने। क्यों खींची चैन? अब बूढ़े दादाजी फंस गए, लेकिन छिंदवाड़ा का आदमी वो फंस जाए, खतरनाक होता है छिंदवाड़ा का आदमी। और टिल्लू गुरु, चंगीलाल उर्फ टिल्लू गुरु बोले श्रीमान अब चैन ना खींचते तो क्या करते? बोले क्या हुआ? बोले लुट गए। ये 12 लड़के चढ़े, हमारी जेब में 1200 रुपया थे, इन्होंने लूट लिया। आपको भरोसा नहीं है, अमुक आदमी की जेब में डाले। अमुक आदमी की जेब में, और उन्होंने तो पूरा देखा ही था कि किसकी जेब में हो कितने रुपया है। अधिकारियों ने पुलिस बुलाई,
पुलिस आई और जब तलाशी की गई सच में 1200 पाए गए। वो 1200 दादाजी को लौटा दिए और अधिकारी बोले शाबाश, बुढ़ापे में भी कितना दम है। अगली स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी तो वो थाने जेल ले जाने लगे लड़के, तो देख कर के सब हाथ जोड़कर बोले बूढ़ा जरूर है, खतरनाक बहुत है। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले चंगीलाल, ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई, अनुभव के कारण सफेद हुई है, अब दोबारा मत फंसना, नहीं तो संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव होता है। हनुमान जी ने भी अपने से बड़े श्री ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और हनुमान जी बंध गए, रावण के दरबार में गए। शेष चर्चा हम कल करेंगे। आगे की कथा को, आज की कथा को हम यहीं विराम सुंदरकांड की करेंगे। दोहा नंबर 19 पर विराम करते हैं।